ओके। अच्छा, ऑफलाइन कौन सा, ऑफ साइड कौन सी नहीं है? अब देखें, ये अटैकिंग टीम है। अब यहाँ से इसने हिट किया है। अब ये वाला प्लेयर, ग्रीन शर्ट वाली जो डिफेंसिव टीम है, ये उसके बैक पे है, ये वाला उसके आगे है, ठीक है। अब जब उसने हिट कर दिया है, फिर उसके बाद वो बाहर निकलेगा, तो फिर जो है वो ऑफ साइड नहीं होगी। गॉट इट? ओके। ओके जी, किक ऑफ, किक ऑफ किस तरीके से होती है? अब यहाँ पर इन लोगों ने प्ले करना होता है। किक ऑफ उसको बोलते हैं। ओके, थैंक यू। अच्छा, किक ऑफ क्या होता है? किक ऑफ मतलब जब मैच स्टार्ट होता है तो वो किक ऑफ से स्टार्ट होता है, ठीक है। जब भी मतलब एक टॉस होता है, टॉस से पहले, टॉस के बाद डिसाइड किया जाता है कि किस टीम ने हाफ फर्स्ट लेना है, या मतलब एक सेकंड, ये दो हाफ होते हैं, एक ये एक ये। अब एक टीम जीत गई है, फॉर एग्जांपल ए टीम जीत गई है और टॉस जीत गई है। अब ए टीम ने डिसाइड करना है उसने किक ऑफ करना है या उसने साइड लेनी है। अब फॉर एग्जांपल उसने चूज किया कि हमने साइड, ये वाली साइड लेनी है। अब दूसरी टीम इस साइड पे जाएगी और किक ऑफ करेगी। अब फॉर एग्जांपल उन्होंने चूज किया कि हमने किक ऑफ करना है, तो वो किक ऑफ को चूज करेंगे, दूसरी टीम बताएगी हमने ये वाली साइड लेनी है या ये वाली साइड लेनी है। अब इस तरीके से किक ऑफ करेंगे, वो दो प्लेयर्स आपस में खड़े होंगे, वो बैक को पास करेंगे, ठीक है, वो आगे को मूव नहीं करेंगे। द टीम दैट डिसाइडेड व्हिच गोल्स अटैक इन द फर्स्ट हाफ टेक किक ऑफ एंड स्टार्ट। ओके, जो मैंने बताया। फॉर द सेकंड हाफ द टीम चेंज एंड्स एंड द अटैक द ऑपोजिट गोल्स। दूसरे हाफ के लिए द टीम चेंजेस एंड्स एंड द अटैक द ऑपोजिट गोल्स, मतलब दूसरे। ओके, आफ्टर अ टीम स्कोर द गोल द किक ऑफ इज टेकन बाय द, हाँ। तो मतलब जब गोल, किक ऑफ कब होता है? जब मैच स्टार्ट होता है। जब दूसरे नंबर पे ये बात बताना भूल गया, जब गोल हो जाता है तब भी किक ऑफ से स्टार्ट किया जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल, यहाँ पर ए टीम थी, यहाँ बी टीम थी, ए टीम ने गोल किया है यहाँ बी टीम को, तो अब बी टीम यहाँ से किक ऑफ से स्टार्ट करेगी। इस तरीके से आगे फिर स्टार्ट होता रहता है। और जब दूसरा हाफ शुरू होता है तो फिर ये टीम, मतलब पहले इस टीम ने किक ऑफ से किया, दूसरी, फिर दूसरे हाफ में ये वाली टीम इस साइड पे आके फिर किक ऑफ करेगी, फिर दूसरी टीम को किक ऑफ मिलेगा, ठीक है। मतलब दूसरे हाफ में 45 मिनट के बाद 15 मिनट का वक्फा होगा, फिर उसके बाद ये जब गेम स्टार्ट होगी तब के लिए। इसमें ये इस तरीके से बैक लाइन से बैक पास करते हैं, ठीक है। फिर एवरी किक ऑफ, ऑल प्लेयर एक्सेप्ट द प्लेयर टेकिंग किक ऑफ मस्ट बी इन देयर ओन हाफ, अपने अपने हाफ में होने चाहिए। द ओपोनेंट ऑफ द टीम टेकिंग द किक ऑफ मस्ट बी लीस्ट 9.1, वो जो हमारा जो सर्कल होगा वहां पे जो लगा उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। उससे बाकी टीम बाहर होनी चाहिए। द बॉल मस्ट बी स्टेशनरी ऑन द सेंटर मार्क, जो सेंटर मार्क लगा तो उसके ऊपर होना चाहिए। द रेफरी गिव्स अ सिग्नल, उसके बाद जो है वो उसको मूव करेंगे, पहला प्लेयर जो है हिट करके उसको क्लियरली मूव करेगा। अ गोल में बी स्कोर डायरेक्टली अगेंस्ट द ओपोनेंट फ्रॉम द किक ऑफ इफ द बॉल डायरेक्टली इंटर द गोल्स, मतलब यहाँ से आप डायरेक्टली गोल भी कर सकते हो। यहाँ से किक ऑफ हुआ, उसने हिट मारी सीधा गोल के अंदर, तो गोल भी हो सकता है, उसको कहेंगे गोल हो गया है। Okay, offense and sections. If the player taking the kickoff touches the ball again before it has touched another player, an indirect free kick or free hand for a handball defense, a direct free kick is awarded. मतलब उसको डायरेक्ट फ्री किक और इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट किक। अच्छा, एक इसको पहले समझा दूं, मतलब किक ऑफ, एक बंदे ने प्लेट इसने टच किया है, यहाँ पर प्लेयर खड़ा है, किधर, एक मिनट पिछली स्लाइड दिखाता हूँ। हाँ, ये इसने टच किया है, दूसरे प्लेयर के टच होने से पहले इसने दोबारा टच कर लिया है। अब इसको दूसरी टीम को हम फ्री किक, डायरेक्ट फ्री किक देगा अंपायर। वो किस तरीके से, डायरेक्ट फ्री किक क्या होती है, आप वहां पर आके डायरेक्ट गोल में मारेंगे तो गोल हो जाएगा। इनडायरेक्ट फ्री किक क्या होती है, उसमें बगैर किसी के टच हुए गोल हो जाएगा, तो फिर वो गोल नहीं होता। ये दोनों में फर्क है। Okay. In the event of any other infringement of the kick-off procedure, kick-off is retaken. Dropped ball, मतलब इस तरीके से dropped हो गया procedure इसमें। The ball is dropped for the defending team's goalkeeper in their penalty area when play was stopped. उस सूरत में
जब स्टॉप था, द बॉल वाज इन द पेनल्टी एरिया। छोड़े इसको। किक ऑफ प्रोसीजर क्या है वो, अच्छा ये हो गया। ड्रैप बॉल इन सेक्शन बॉल। डायरेक्ट फ्री किक किन सूरतों में डायरेक्ट फ्री किक दी जाती है, ठीक है। फ्री डायरेक्ट फ्री किक मतलब डायरेक्ट गोल कर सकते हो, इनडायरेक्ट किसी का टच होना जरूरी है साथ में गोल होने के लिए। अ डायरेक्ट फ्री किक मींस दैट किक कैन बी टेकन एज अ डायरेक्ट शॉट। ओके, किन सूरतों में? अ डायरेक्ट फ्री किक इज अवॉर्डेड व्हेन अ प्लेयर किक और अटेम्प्ट टू किक ऑन ओपोनेंट, मतलब जब दूसरे पर अटैक करे, सीधा किक मारे किसी को। ट्रिप्स और अटेम्प्ट्स टू ट्रिप एन ओपोनेंट, दूसरे को ट्रिप करने की कोशिश करे। जंप एट ओपोनेंट, दूसरे के ऊपर जंप लगाए। चार्जेस एंड ओपोनेंट, मतलब किसी को धक्का वगैरह कुछ भी कर ले। स्ट्राइक्स एंड ओपोनेंट, कुछ भी ऐसा कर ले। पुशेस एंड ओपोनेंट, मतलब ये सारा कुछ करे तो उसको डायरेक्ट फ्री किक मिलती है। ओके, फाउल्स एंड मिसकल, टैकल्स एंड ओपोनेंट। टैकल मतलब उसको करना होता है गलत तरीके से, अगर वो टैकल करता है, वो लेके बॉल जा रहा है लेकिन उसको गलत तरीके से करता है, या उसको बॉल के सामने नहीं आने दे रहा है, इस तरीके से डिफरेंट उसको कर लेते, उसको पकड़ता है या उसको खींचता है, इस तरीके से, ये फाउल है, मिसकंडक्ट है। होल्ड, दूसरे को पकड़ता है। स्पर्ट्स ऑन द ओपोनेंट, इस तरीके से वो करता है। हैंडल्स ऑफ द बॉल डिलिबरेटली, मतलब इसका मतलब इफ एनीवन ऑफ दीज आर फाउल्स आर कमिटेड बाय, मतलब इस तरीके से कुछ भी किसी को तंग अफेक्ट करता है जिसे दूसरे प्लेयर को ट्रबल हो, परेशानी हो, तो इन सूरतों में तो वो उसके सूरत में जो है वो उनको फ्री किक दी जाती है, डायरेक्ट किक दी जाती है। और अगर वो एरिया के अंदर हो, गोल एरिया के अंदर हो, मतलब इस वाले एरिया के अंदर हो, तो डायरेक्ट पेनल्टी किक भी दी जाती है, मतलब इस एरिया के अंदर, ठीक है। अंपायर की मर्जी होती है, रेफरी पे डिपेंड करता है। इनडायरेक्ट फ्री किक, इसमें इनडायरेक्ट फ्री किक मीन जिसमें बता दिया मैंने किस कब दी जाती है। प्ले इन डेंजरस प्ले, मतलब डेंजरस तरीके से खेला जाए किसी, ये ये तो लफ्ज मेरे ना इसमें लाइनें लगी होती हैं, लैपटॉप में स्क्रीन खराब है, समझ नहीं आता। द प्रोग्रेस ऑफ एन ओपोनेंट। हाँ, डायरेक्ट किक में गोल होने का चांस सारी बात है ज्यादा होता है, मतलब आप डायरेक्ट गोल में मार सकते हो। डायरेक्ट किक आप समझ नहीं रहे। डायरेक्ट किक में अगर आप गोल के अंदर डायरेक्ट मार सकते हो, इनडायरेक्ट में ये होता है कि आपने किसी को पास देना है, पास नहीं भी देना, मतलब दूसरे किसी ना किसी प्लेयर जो, चाहे वो अपना प्लेयर हो चाहे किसी का प्लेयर हो, उसके साथ या दूसरी टीम का प्लेयर हो या गोलकीपर हो, बॉल लग के जाना चाहिए। इनडायरेक्ट किक, अगर इनडायरेक्ट फ्री किक आपको मिली है, आपने सीधा गोल में मार दिया, कीपर साइड पे हो जाएगा, गोल खो भी जाए तो गोल माना नहीं जाएगा, ठीक है। तो इफ जाहिर बात है जो डायरेक्ट फ्री किक होती है वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। prevent the goalkeeper from releasing the ball from his in hands, commits any other unmentioned offense, मतलब इसके अलावा भी और हो सकते हैं। कार्ड देख लेंगे, कालो येलो कार्ड, इसमें मुझे हॉकी का कार्ड कार्ड बताएं कौन कौन से, शाबाश जल्दी से बताएं। येलो ग्रीन रेड। हाँ जी, किस किस लिए होते हैं बताएं। सर येलो वार्निंग के लिए होता है। रेड। कौन कौन से होते हैं? ग्रीन येलो रेड। ग्रीन वार्निंग, रेड एलिमिनेट, तो येलो। किधर गए भाई, वो लिख भी दें अब। सर ग्रीन जो होता है वार्निंग दी जाती है, येलो में मतलब कि थोड़ी देर के लिए गेम से निकाल दिया जाता है, और रेड जो है वो बिल्कुल ही गेम पे आउट। क्या येलो थोड़ी देर के लिए निकाल रहे हैं? सर येलो में थोड़ी देर के लिए निकाली जाती है और रेड में बिल्कुल आउट।
रेड में तो बिल्कुल ही आउट कर देते हैं, येलो में 5 मिनट के लिए करते हैं, ग्रीन में वार्निंग देते हैं। सही लिखा है। ओके, येलो कार्ड इसमें क्या करता है जी? येलो कार्ड आर अवॉर्डेड एज अ कॉशन वार्निंग। इसमें इसमें येलो कार्ड वार्निंग है, उसमें क्या था? ग्रीन कार्ड वार्निंग था, इसमें येलो कार्ड है। ठीक है, मतलब कब दिया जाता है? जब अनस्पोर्टिंग बिहेवियर हो, डिसेंट बाय वर्ड और एक्शन हो, मतलब किसी भी तरीके से हो, प्रेजेंट infringement of the laws of the game है, delaying the restart of play है, failure of respect of require, मतलब इस तरीके से है, entering re-entering of the field play है without referee permission के उसके और deliberately of leaving the field play without referee permission। मतलब ये सारी इन सिर्फ तो में येलो दिया जाता है वार्निंग के लिए। फिर उसके बाद होता है रेड कार्ड। रेड कार्ड क्या होता है? रेड कार्ड आर यूज टू सेंड अ प्लेयर ऑफ द फील्ड एंड कैन बी इशूड द फॉलोइंग। इस वजह से सीरियस फाउल प्ले किया उसने, वायलेंट कंडक्ट किया है, स्पिटिंग और एन ओपोनेंट ऑफ एनी अदर रीजन, मतलब स्पिटिंग किया उसने, डिनाई अपोजिंग द अपोजिंग टीम अ गोल और ऑब्वियस, मतलब मान ही नहीं रहा गोल हुआ या कुछ भी इस तरीके से, मतलब कुछ भी ऐसा सख्त स्ट्रिक्ट किया है तो उसने इस तरह के कोई भी बिहेवियर किया है तो उसको जो रेड कार्ड मिलता है। अगर उसको दूसरा येलो कार्ड मिल गया तो इट्स मीन दैट कि उसको दोबारा से फिर वो रेड कार्ड ही है उसका। पेनल्टी किक कब मिलती है? पेनल्टी किक 11 मीटर के और 12 यार्ड के फासले पर लग जाता है उस एरिया, मतलब अ किक पेनल्टी इज अवॉर्डेड इफ एनी फॉलोइंग ऑफेंसिव आर कमिटेड ऑन अ प्लेयर इनसाइड हिज ऑन पेनल्टी एरिया। पेनल्टी एरिया कौन सा होता है? ये वाला, ठीक है। इसके अंदर उसने अगर ऐसा कुछ काम किया, ये वाले हरकतें की हैं, तो उसको फिर मिलेगा, दूसरी टीम को पेनल्टी मिलेगी। किक्स और अटेम्प्ट टू किक कैन ओपोनेंट, किसी ने मतलब है ना उसको ओपोनेंट को किक मारी है, ये ट्राई की है। ट्रिप्स और अटेम्प्ट टू ट्रिप ऑन ओपोनेंट, उसको ट्रिप करने की कोशिश की है, जंप किया उसके ऊपर, चार्ज ओपोनेंट किया, स्ट्राइक और अटेम्प्ट स्ट्राइक ऑन ओपोनेंट, मतलब उसके ऊपर पुश किया है, होल्ड्स ओपोनेंट, दूसरे को पकड़ ही लिया, स्पिट्स ऑन ओपोनेंट उस पे किया है, हैंडल द बॉल डायरेक्टली, मतलब एक्सेप्ट ऑफ द गोल की, मतलब उसके हाथ से बॉल को पकड़ने की कोशिश की है, ये हाथ लगाया, कुछ भी ऐसा किया इन सूरतों में पेनल्टी किक मिलती है। प्रोसीजर क्या होता है? यहाँ पर जी बॉल रखेंगे, रेफरी विसल करेगा और जी वो फिर इसके अंदर पुश कर देगा, गोल इसके अंदर लग गया। 7.32 मीटर लंबे और 2.44 मीटर ऊंचे पोस्ट के अंदर यहाँ से लाइन क्रॉस करके तो गोल हो जाएगा। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल उसने रोका है, दूसरी पेनल्टी मैच के बाद जो पेनल्टीज लगती हैं उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? उसमें रुक गया तो रुक गया, इसमें अगर बॉल उसने रोका है, बॉल इसकी तरफ आया, प्लेयर्स की तरफ आया, तो दूसरा प्लेयर दोबारा से हिट करके गोल कर सकता है। The player other than kicker and the goalkeeper must be at least 9.5 meter 10 yard from the penalty marks। एक एक में चीज आपको ये वाली जो आपने देखा था ना यहाँ पर, ये किधर आर्क ही नहीं लगी हुई, ये वाली आर्क लगी हुई है। ये आर्क जो लगी होती है, इसके जब पेनल्टी की लगती है ना इस तरह की, तो प्लेयर इस एरिया के बाहर खड़े होते हैं। ठीक है, इससे इसका मकसद ही ये होता है, जब पेनल्टी की इस तरह ग्राउंड के अंदर लगेगी तो बाकी प्लेयर इसके बाहर खड़े होंगे, इससे अंदर वो नहीं आएंगे, इसका ये मकसद होता है। इनसाइड द फील्ड ऑफ प्ले, आउटसाइड द पेनल्टी एरिया आफ्टर, मतलब इस तरीके से खड़े। प्रोसीजर किस चीज का प्रोसीजर? वही है। ओके, ये कॉर्नर की क्या है, इस तरीके से यहाँ पर रख के कॉर्नर की लगाई जाती है, इस लाइन के ऊपर रख के। ठीक है, यहाँ से ये कितने, इसके कितना होता है, 1 मीटर या 1 यार्ड। वॉइस नहीं आ रही? अब आ रही है। ओके जी, कॉर्नर एरिया में किस तरीके से लगाना है? यहाँ से रख के लगाना होता है।
वो बता दिएगा। थ्रो इन क्या होती है, जब साइड लाइन से बॉल बाहर चला जाए तो इस तरह। थ्रो इन में हमेशा पाँव जमीन पर टिके रहने चाहिए और बॉल आपका ये गर्दन के बैक साइड से आना चाहिए, और जिस तरफ आप देख इस तरफ आपका सर हो सिर्फ आप उसी तरफ थ्रो कर सकते हैं, दूसरी साइड पे घुमा के साइड पे थ्रो नहीं कर सकते। जिस तरफ फेस होगा उसी तरफ थ्रो होगी, और पाँव जमीन से टच होंगे, उठेंगे तो फाउल होगा। ये पढ़ लेना क्या फाउल होता है। टाइप ऑफ शॉट्स इसमें स्ट्रेट शॉट है, इनसाइड फुट शॉट, चार तरह से पाँव इसमें यूज होते हैं। इन फुट पाँव का अंदर वाला हिस्सा जो मीडियल साइड पे है, आउट फुट होता है लेटरल साइड वाला हिस्सा जो राइट साइड पे, अपर फुट ऊपर वाला हिस्सा, सोल नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं। टो शॉट है, ये सारी शॉट्स हैं इसकी। स्ट्रेट शॉट सीधा शॉट मारना, किस तरीके से मारते हैं, इनसाइड फुट से मतलब इन फुट से शॉट मारते हैं, आउटसाइड फुट से लेटरल साइड से बाहर वाली साइड से मारते हैं। इसको इन स्विंग करना तो इन साइड से मारते हैं, आउट स्विंग करना तो आउटसाइड से मारते हैं। टो शॉट सीधे सामने से मारते हैं, हेडर सर से मारना। रेनबो किक जो होती है एज ड्रिबलिंग मूवमेंट बट इट कैन बी यूज बाय पास, दिखा देता हूँ ये। बैंडिंग शॉट, पिकल बॉल, ये सारी इसकी हैं शॉट्स हैं। ड्रिबल कैसे करते हैं, ये इसकी जो है वो स्किल्स है। ड्रिबल होता है बॉल को जिग जैग घुमाना, वो ड्रिबल करना होता है। लर्न पास मतलब बॉल को पास किस तरीके से करना आगे दूसरे प्लेयर की तरफ, ये उसकी स्किल्स हैं, ठीक है। शॉट कैसे करनी है, उसके बाद डिफेंड गोल को रोकना कैसे है, बॉल को रोकना कैसे है, हेड द बॉल मतलब बॉल को हाथ सर से कैसे खेलना है, जगल कैसे करना है, ये सारे उसके उसकी स्किल्स हैं, ये पता होनी चाहिए। लो जी, यहाँ तक था, ये हमारा एंड कर दिया। कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, जल्दी से पूछ ले। अच्छा वो मैंने कहना था, आप लोग सुनते सुनते हो कोई नहीं, वो जो हम लेक्चर अपलोड करते हैं, मैंने उसका इसको एक इसको तो बंद कर